एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप सभी को देनी है अनअकैडमी की तरफ से। आईआईटी जैम फिजिक्स, आईआईटी जैम मैथमेटिक्स, इसके लिए नए बैचेस की अनाउंसमेंट की गई है। 23 नवंबर को जो फिजिक्स की बैच है वो सुबह 9 बजे स्टार्ट हो जाएगी। मैथमेटिक्स 17 नवंबर, 17 नवंबर 9:30 सुबह ये बैच स्टार्ट हो जाएगी। तो आईआईटी जैम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपको एश्योर देता है कि आपके मार्क्स 75 से प्लस आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है यहाँ पे, क्योंकि 75 से प्लस मार्क्स ये अच्छे माने जाते हैं। अब ये कोर्स में क्या डिफरेंट है, मतलब क्या सिखाएंगे आपको, तो ये कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज कैसे सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में, साथ में आपको डिफिकल्ट चैप्टर कैसे ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, ये यहाँ पे एजुकेटर बताएंगे। सबसे टॉप एजुकेटर हमेशा अनअकैडमी आपके लिए लेके आता है, और अनअकैडमी की कोशिश यही रहती है कि आप एग्जाम में एक अच्छे स्कोर के साथ यहाँ पे आपके ड्रीम इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले पाओ। तो यही मकसद है अनअकैडमी का। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अनअकैडमी एनरोल कीजिए, इंस्टॉल कीजिए अनअकैडमी आप, और इस सारे मौके का फ़ायदा उठाइए। तो आज कोर्स रिव्यू करेंगे एमएससी इन एग्रीकल्चर। अब इस कोर्स में करने के लिए आपके पास इंटरेस्ट होना चाहिए कुछ सब्जेक्ट्स में। तो ये पहला सब्जेक्ट है, बायोकेमिस्ट्री में इंटरेस्ट होना चाहिए, प्लांट टेक्नोलॉजी, फिर एग्रीकल्चर मशीनरीज कौन सी होती है, वो कैसे वर्क्स करती है, फिर प्लांट बायोलॉजी में वर्किंग में इंटरेस्ट होना चाहिए, प्लांटेशन मैनेजमेंट क्या होता है, ये चीज़ें अगर आपको मालूम है, इसमें इंटरेस्ट है, या फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये सारे सब्जेक्ट में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली, मैं आपको प्रेफर करूँगा एमएससी इन एग्रीकल्चर, ये कोर्स आप ज़रूर एनरोल कीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि सिमिलर कोर्सेज कौन कौन से हैं एमएससी एग्रीकल्चर के साथ। तो पहला है एमएससी इन हॉर्टिकल्चर, फिर एमएससी इन फिशरी साइंस, एमएससी इन डेयरी साइंस, एमएससी इन प्लांट पैथोलॉजी। मतलब अगर ये कोर्स भी आप कर सकते हैं तभी भी आप, अगर ये कोर्स बीएससी में करते हैं तभी एग्रीकल्चर एमएससी में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर एमएससी इन सारे सब्जेक्ट में करने के बाद भी आप सिमिलर जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अब एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो आपको बीएससी, जैसे मैंने बताया, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी या बीएससी इन एग्रीकल्चर में 50% से ज़्यादा, 50% एवरेज मार्क्स होनी। तो कुछ स्कूल्स एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, कुछ डायरेक्ट एडमिशन देती है, लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ाम जो सभी इंडिया में लिए जाते हैं या स्टेट वाइज कुछ लिए जाते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। पहले है ICAR, मतलब ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ाम, ये लिए जाते हैं। उसके बाद MCAER, मतलब महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड रिसर्च, ये महाराष्ट्र स्टेट में ली जाती है। फिर जो नेशनल वाइज ली जाती है वो है CUCET, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, और पंजाब यूनिवर्सिटी की PAUMET ये। और इसकी फ़ीस के बारे में बात करेंगे तो लगभग 50,000 से 1.5 लाख फ़ी वेरी होती है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। तो अब बात करते हैं कुछ इंस्टीट्यूट जो है कोर्स ऑफर करती है। पहले यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, फिर तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, फिर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और फिर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। मतलब और बहुत सारे इंस्टीट्यूट ये कोर्स ऑफर करते हैं, लेकिन ये इंस्टीट्यूट तो डेफिनेटली ये कोर्स ऑफर करते हैं। अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हो तो सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे, तो 11 सब्जेक्ट है। पहला सब्जेक्ट एग्रीकल्चर बॉटनी सीखेंगे आप, फिर एग्रोनॉमी, फिर एग्रीकल्चर ऑफ इकोनॉमिक्स, फिर डेयरी साइंस, फिर एक्सटेंशन एजुकेशन, फिर एग्रीकल्चर एंटमोलॉजी, फिर एनिमल हस्बेंड्री, फिर सॉइल साइंस, फिर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, फिर प्लांट पैथोलॉजी, और फिर एग्रीकल्चर बॉटनी। अब बात करते हैं कौन कौन सी सब्जेक्ट आप ज़्यादा यहाँ पे सीखेंगे, मतलब जो मैंने सब्जेक्ट बताया उसके रिलेटेड कौन कौन से स्टडी आपको यहाँ पे मेनली रहेगी। पहली क्रॉपिंग सिस्टम क्या है ये आप देखेंगे, फिर एडवांसेस इन क्रॉप ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी, फिर क्रॉप इकोलॉजी, फिर सीरियल प्रोडक्शन, और फिर प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ वीड मैनेजमेंट ये सीखेंगे। उसके बाद एडवांस इन वाटर मैनेजमेंट, मतलब ओवरऑल आपको एग्रीकल्चर फील्ड के बारे में यहाँ पे पूरे डिटेल में सिखाया जाएगा। जो आपको सीड कैसे ग्रो करनी है, कौन से फैक्टर्स अफेक्टिंग रहती है, कैसे चैलेंजेस को फेस करके प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा लाना है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सीख जाएंगे। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ की, क्योंकि आप ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद कहाँ कौन कौन से एरियाज़ में आप काम कर सकते हैं। पहला एग्रीकल्चर डेयरी इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हैं। उसके बाद वेरियस इंस्टीट्यूट्स एज अ प्रोफेसर आप काम कर सकते हैं टीचिंग। देन फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हैं। देन फूड प्रोसेसिंग में कर सकते हैं, या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट। तो
अब बात करते हैं डेजिग्नेशन, मतलब आपको जॉब लगने के बाद यहाँ पे कौन कौन सी कंपनीज में डेजिग्नेशन क्या रहेगा आपका। मतलब पहला है सेल्स मैनेजर, आपको सेल करना है, मार्केटिंग में आप काम कर सकते हैं। रिसर्च साइंटिस्ट, फर्टिलाइजर्स पे, केमिकल्स पे आपको रिसर्च करना है। देन प्रोफेसर, गाइड कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। देन फील्ड मैनेजर, जिस लाइक आपको अवेयरनेस बढ़ाना है फार्मर्स में, जाके यहाँ पे गाइड करना पड़ता है। एग्रोनॉमिस्ट, ये काम कर सकते हैं। फार्म मैनेजर, ये भी आप काम कर सकते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं आपका रोल क्या रहेगा इंडस्ट्री में। ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद वेरियस जॉब्स में आपका रोल क्या रहेगा। पहला है सेल प्रोडक्ट लाइक फर्टिलाइजर्स, हाइब्रिड्स, क्रॉप सीड इक्विपमेंट, ये सारे फार्मर्स को सेल करने, यही काम रहेगा। दूसरा डेवलपमेंट, एडवांस टेक्नोलॉजी क्या क्या है, ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ती है यहाँ पे। देन टीचिंग तो आप कर सकते हैं वेरियस इंस्टीट्यूट में। देन वर्क विद फार्मर्स से काम करके एक्चुअली फील्ड में इशू क्या आता है, कौन से क्रॉप ग्रो नहीं होते, क्यों है, इसकी सॉइल की क्वालिटी अच्छी नहीं है या फिर फर्टिलाइजर अच्छे नहीं है, कौन से फैक्टर्स अफेक्टिंग है और कैसे प्रोडक्ट बना सकते हैं ये। फिर सॉइल मैपिंग और उसको ट्रेनिंग देना, मतलब सॉइल, ये सबसे इंपॉर्टेंट अहम काम है, सॉइल की क्वालिटी चेक करना। ये काम एक एग्रीकल्चर ऑफिसर करता है। और उसके बाद मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉर्म को कैसे मैनेज करना, मेंटेन करना, वेरियस प्रोडक्ट्स कैसे सेल करना, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के बाद उसको मार्केट में कैसे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, ये सारी चीज़ें एज अ मार्केटिंग मैनेजर, फील्ड मैनेजर ये देख सकते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन सी कंपनीज लेती है ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको। पहला है मॉन्सांटो इंडिया, दूसरा है बेयर क्रॉप साइंस और दूसरा है कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स। तो ये वेरियस कंपनीज है, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं फर्टिलाइजर्स में, केमिकल्स में, ये आपको यहाँ पे रिक्रूट कर सकती है। तो इस वीडियो में मैंने यही बताने की कोशिश की कि एमएससी इन एग्रीकल्चर अगर आपको करना है तो आपको आइडिया आ जाएगी कौन कौन सी एरियाज़ में आप काम कर सकते हैं, कौन सी एंट्रेंस एग्ज़ाम है, कैसा काम रहेगा आपको। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत, और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।